पिछले साल ट्रंप और मस्क की दोस्ती दुनिया ने देखी। चुनाव से पहले किस तरीके से ट्रंप के साथ मस्क आए, चुनाव प्रचार किया, $300 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, अपने जो 220 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो फॉलोअर्स हैं उनके मस्क के, उन्हें कहा कि ट्रंप का वो समर्थन करें। बहुत सारी चीजें की, जिसके बाद इनाम भी दिया गया। डोजे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मस्क को दी गई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके अंतर्गत लगभग $175 बिलियन का जो रकम थी वो बचाकर भी दी। नौकरियों में छटनी करने की बात हो या फिर यूएस एड बंद करने की बात हो या फिर और जो इधर उधर सरकार खर्च कर रही थी उन्हें खत्म करने की बात हो। लेकिन अब पिछले ही हफ्ते जिस तरीके से ट्रंप और मस्क के बीच तनातनी एक्स पर देखी गई, ट्रंप ने मस्क के खिलाफ लिखा, मस्क ने ट्रंप के खिलाफ लिखा, और सबसे ज्यादा ये जो लड़ाई थी वो ऐसे मोड़ पर आ गई जिस वक्त एलन मस्क ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया। एप्स्टीन फाइल दरअसल एक व्यक्ति थे एप्स्टीन, जिनकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी। उसे खुदकुशी बताया गया और उसके बाद ऐसा कहा गया कि एप्स्टीन ने एक फाइल तैयार की थी जिस फाइल में बहुत सारे अमेरिका के अरबपति और बहुत सारे सरकार के बड़े नामों का जिक्र था। जो एप्स्टीन था वो उन्हें लड़कियों के साथ प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड भी सप्लाई किया करता था। हालांकि उसकी जो रिपोर्ट है वो कभी सामने नहीं आ पाई। हालांकि फिर उसके बाद लड़ाई ठीक हुई दोनों की और दोनों ने फिर मस्क ने माफी भी मांगी और ट्रंप ने माफ भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि ट्रंप के दिल से जो टीस थी वो नहीं निकली है, क्योंकि मस्क के ऊपर अमेरिका में अब कैची चलना शुरू हो गया है। उनकी अरबों डॉलर की जो डील है उसकी छानबीन शुरू हो गई है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नासा और डिफेंस डिपार्टमेंट को स्पेस एक्स के $22 बिलियन के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स रिव्यू करने का ऑर्डर दिया। यह कदम मस्क और ट्रंप की पर्सनल रंजिश का रिजल्ट हो सकता है, जो पॉलिसी मेकिंग और डिफेंस सेक्टर को अफेक्ट कर सकता है। स्पेसएक्स अमेरिका के स्पेस और डिफेंस मिशन का बड़ा प्लेयर है। कंपनी सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस कार्गो डिलीवरी और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने का काम करती है। साथ ही स्पेसएक्स नेशनल रिकॉग्निशन ऑफिस के लिए सीक्रेट सर्विलांस सैटेलाइट का नेटवर्क भी डेवलप कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रिव्यू में $5 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। यह स्पेस क्राफ्ट अमेरिका का इकलौता ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक लेकर जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने अब यह काम किया है, रिव्यू जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा पॉलिटिकल रिवेंज ये ज्यादा नजर आता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोसेस से मस्क पर प्रेशर बनाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। 6 जून को एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने कहा था कि हम एवरीथिंग रिव्यू करेंगे, मतलब सब कुछ रिव्यू करेंगे। इस स्टेटमेंट को अब स्पेस एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की स्क्रूटनी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका की प्रपोज्ड मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट गोल्डन डोम में स्पेस एक्स की रोल को लिमिट करने पर भी विचार कर रहा है। दरअसल गोल्डन डोम एक ऐसा डोम है जिस तरीके से आयरन डोम इजराइल ने बनाया हुआ है और हर देश अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम रखता है। गोल्डन डोम भी एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए अंतरिक्ष में एक जाल बिछाया जाएगा सैटेलाइट्स का, और कोई भी खतरा अगर अमेरिका की तरफ आएगा, वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो, उसे वो हवा में ही मार गिराएगा। नीचे जमीन तक वो कोई भी ऑब्जेक्ट अमेरिका की धरती पर नहीं आ पाएगा। इस तरीके का एक डोम बनाने पर काम कर रहा है अमेरिका। हालांकि नॉर्थ कोरिया उसका विरोध भी कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि अमेरिका अगर इसे बनाएगा तो फिर साउथ कोरिया को भी देगा और साउथ कोरिया को देगा तो फिर नॉर्थ कोरिया को दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से एलन मस्क ने $175 बिलियन से ज्यादा बचाकर दिए थे सरकार को, उसके बावजूद भी उनकी पॉलिसीज को, उनकी जो डील्स हैं उन्हें रिव्यू करना, यह दिखाता है कि अब वाकई में ट्रंप ने एलन मस्क से बदला लेना शुरू कर दिया। बाकी इस बदले का असर और अंत क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।